जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि
ज्ञान, कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, शक्ति सिद्धि लुटाते मधुबन में वो आकर। ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। गणतंत्रता दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे के मस्तक पर चमकते हुए भाग्य की 3 रेखाएं देख रहे हैं। एक श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ संबंध और सर्व प्राप्तियों का भाग्य जो एक से ही प्राप्त है। दुनिया में ऐसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता है। पूरे कल्प में ऐसा एक से ही सर्व संबंध हो, ऐसा नहीं होगा। तो कोटों में कोई विशेष आत्माएं हो, तो बाबा ने कहा अपनी विशेषता अनुभव करते हो। जब अपनी विशेषता अनुभव करेंगे तो चलन और चेहरे से सेवा होगी। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सेवाएं बाबा को प्रत्यक्ष जो करना है वो कैसे करना है, चलन और चेहरे से। कर्म जो हमारे साधारण ना हो, कर्म अलौकिक कर्म हो, कहीं पर भी है, चाहे अपने लौकिक गोरख धंधे जो बाबा ने कहा, हम चाहे डॉक्टर हैं, चाहे वकालत कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन हम विशेष हैं। जब ये स्मृति हो तो कर्म में अलौकिकता नजर आएगी। तो बाबा ये देखना चाहते विशेष बच्चों के अंदर परिवर्तन। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर सन 2003 और आज की डेट 26 जनवरी सन 2025। मुरली की हेडिंग, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को
अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, बाबा क्या कर रहे हैं, जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, जन्म की, दूसरा बाबा कहते हैं संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर एक आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई कमाई की जरिया है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है, चाहे लौकिक जीवन की पढ़ाई चाहे अलौकिक जीवन की पढ़ाई। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो,
और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। वर्तमान में भी राज्य और भविष्य, तो बाबा कहते हैं भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। साथ में सद्गुरु का संबंध। सद्गुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है? कहते जरूर हैं, तो बाबा कहते चेक करो अपने आप को कि हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। भाग्य तो मिला है, लेकिन बाबा कहते हैं भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मन मत या पर मत तो नहीं मिक्स होती। श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन ये चेक करो मन मत या पर मत तो मिक्स नहीं होती। इसकी परख है, हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा, और जितना खाता बढ़ेगा उतना खुशी होती है ना, उदासी नहीं होती है। तो वैसे ही इस हमें जो कर रहे हैं वर्तमान में वो खुशी है। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सद्गुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान, वरदान है उसकी पहचान। जहां वरदाता होगा वहां मेहनत नहीं होगी। कईयों के जीवन में हम देखते हैं ना, जहां भी खड़े होते, जहां भी हाथ लगाते हैं प्राप्ति, कहते बड़ी वरदानी मूर्त आत्मा है। तो हमारे साथ कौन है? वरदाता बाप। तो जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सद्गुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो, इसलिए आप सब क्या कहते? एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। जो भाग्य के सितारे, तो भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। हर बच्चे को प्राप्त है। तीसरा भाग्य का सितारा है। एक संबंध का हो गया, तीसरा
भाग्य का बाबा विस्तार बता रहे। सर्व प्राप्तियां गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को, याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना वह सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है। जो बाप से हम बच्चों को प्राप्त है, ऐसी प्राप्ति और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहा मेरा बाबा। खजाने हाजिर, इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा कैसे हो। हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो। बाबा तो नशा चढ़ाते ही है कि नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 हो। पर नंबर 1 सब बिखर, उसमें भी पॉइंट तो आ ही जाएगी ना कुछ न कुछ। अगर सब नंबर 1 बन जाए तो सत्य के राज्य कैसे नंबरवार चलेगी। पर बाबा अपने बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। क्या हो, टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते जितने निश्चय बुद्धि हैं कि हम जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। है तो सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना। कई तो इतने नशे में रहते, हर बात में हाथ उठाते रहते। तो बाबा कहते ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा है, पूरा निश्चय नहीं। जो बात जिस बात पर उठा रहे तो उसमें आधे हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से हिसाब लेना। बाबा कहते हैं नंबर 1 वालों से, बाबा कहते हैं हिसाब लेना। दादी जानकी जी भी बैठे थे तो बाबा कहते जनक हिसाब लेना। बाबा जनक कहते थे जनक हिसाब लेना। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। बच्चे हाथ उठा के बाप दादा का दिल खुश कर दिया तो बाबा भी रिटर्न क्या कहते हैं, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है। माया की छाया आ जाती है बीच बीच में, पर बाबा कहते हाथ उठाया तो जरूर इसका मतलब कि आप में हिम्मत है
और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं, क्या यह लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाबा क्या कह रहे हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है, लेकिन लग जाता है। लेकिन बताएं क्या? ये लेकिन है ही नहीं। नंबर 1 माना 1, नहीं तो ये कारण वो कारण, ये नहीं चलेगा। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, लेकिन वो मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। हम विशेष हैं, नंबर 1 बनने वाले हैं। ये सारी बातें बाबा कह रहे हैं जी, लेकिन है ना, ये मन तक है। बाबा कहते अब ये चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 के स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। बताना नहीं पड़ता ये दर्शनीय महान विशेष। फिर वो क्या विशेष है जो बताना ही पड़ रहा है? बाबा कहते उनका चलन और चेहरा ही बताए। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना। बाबा कहते किया ना, मतलब साकार रूप में किया ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना। टीवी वालों को पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग वालों को, बाबा कहते हैं निकाला ना। बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, सारा रिकॉर्ड बाबा के पास है। तो अब से आपकी हर चलन में से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। ज्ञान तो थोड़ी देर के लिए एक अच्छा सुना रहे, पीछे से जाके कोई और कुछ और सुना रहा है तो कंफ्यूज होता है। लेकिन जब खुद आपके साथ रह के वो महसूस किया, वो किसी का भी नहीं सुनता। बाहर निकलो, कितने उल्टे सीधी बातें सुनाने वाले लोग हैं, लेकिन जब आते हैं आपके साथ व्यवहार में, जो महसूस किया, वो साफ कहते कुछ हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जिससे सुन रहे हैं, वो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा। सामने वाला क्या बोलेगा? इसलिए कई बार बाबा कहते जो ज्ञान
सुन रहे वो भी वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, लेकिन जो महसूसता किया है व्यक्ति, जो महसूस किया है, उसको कोई काट नहीं सकता वो। तो वो बाबा कहते हैं अब ये सेवा करनी है। तो जो कुछ करते हो, जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। दुनिया में बहुत व्यक्ति हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन इनसे मिलना एक अलग ही है। यह साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं, काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। ऐसे दुनिया में बहुत है। लेकिन कई कहते हैं ना कि इनसे बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन बस इनके साथ बैठते दो बातें कर लेते, उससे कुछ एक अलग सी फीलिंग आती है। सब कुछ जैसे हम भूल गए हैं। ये तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है ना, अलग अलग मैगजीन निकलते हैं ना, साल के 6 महीने के, देश के विदेश के, पूरे वर्ल्ड के, कि विशेष लोग कौन है, और हर तरह से उनको जो विशेष देखा जाता है वो एक प्रकार से नहीं कि ये काम में, अपने काम में, व्यवहार में, हर तरह से क्या विशेष है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नाम भी बहुतों का निकलता है। तो जिन्होंने भी विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, क्योंकि हम बाबा कहते उठाना तो सबको चाहिए। क्यों? 3 रेखाएं जो बाबा ने कहा भाग्य की, वो सब बच्चे को प्राप्त है, पर कोई महसूस कर रहा है, कोई नहीं। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ संबंध और श्रेष्ठ प्राप्ति, ये सर्व श्रेष्ठ जो प्राप्ति, तीनों बाबा कहते हैं ये भाग्य की रेखाएं हर ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त है। अब जो महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो अनुभव हो रहा है। तो इसलिए बाबा उठाना तो सबको चाहिए, पर उठाने में सोच सोच के उठाए, कुछ उठाए। तो इसलिए बाबा का उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। ये अभी आवाज नहीं निकला, ये अभी आवाज नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी %? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन,
चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण से नहीं, भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन। भाषण के साथ बाबा कई बार कहते भासना, दोनों भी एक अलग नहीं, दोनों हो जाए तो कितना कमाल हो जाए। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है ना। कई सुंदर मूर्ति होते, कोई कारीगरी की कोई भी चीज किसने बनाया, उस चीज की कारीगरी देख के कारीगर को ढूंढा जाता है। तो ऐसे बाबा कहते रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो आपका चलन और बाबा कहते चेहरा स्वतः ही ये सेवा करे, बाबा ये चाहते हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, जैसे दादी निर्मल शांता दादी का अनुभव में है 3-in-1 किताब के अंदर कि एक बार वहाँ म्यूजियम है ना कोलकाता में, तो म्यूजियम दिखाए, कोई गेस्ट आए थे और दिखाने के बाद पहले मिलाया दादी जी से, तो फिर म्यूजियम समझाने लगे भगवान का ये परिचय ऐसे। तो उन्होंने कहा हमें 100% 100% विश्वास है कि जिसने इस मूर्ति को तैयार किया वो इंसान नहीं हो सकता है। क्या देखा, एक वाइब्रेशन। तो बाबा ने कहा तो इस वर्ष क्या करेंगे। दादी ने कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन सेवा के लिए बाबा ने भले करो, वो स्वतः होनी भी है वक्त के अनुसार। लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखने चाहता है। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरे बारी इस सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, क्योंकि प्रोग्राम जो 1 लाख लोगों का मेगा प्रोग्राम हुआ, तो दादी भिन्न भिन्न तरीके से सेवाएं बाबा कहते हो भले करो, लेकिन बाबा क्या चाहता है वो बता रहे हैं। सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। आप हो कौन, विशेष, महान। तो बाबा कहते आप महान हो और आपके आगे साधारण बोल हो, ये अच्छा नहीं लगता। कारण है, कारण क्या है, क्यों साधारण हो जाता है, क्यों डाउन हो जाता है। कारण है, आवाज आई, किसी ने बोला कारण ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है, वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहां से आया। प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या। यानी जो विशेष सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसकी देन है, बाबा के, है ना। तो ये प्रभु प्रसाद है, गॉड गिफ्ट मिला है। तो बाबा कहते ये प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या। अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ, मैं नहीं लाओ।
यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? बाबा के सामने 3 मुख्य भाई बैठे थे, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, है ना। तो बाबा 3 पांडव बताओ, विशेष हो ना, विशेष हो ना 3 बताओ, हो सकता है, हो सकता है। बाबा 3 बार पूछ रहे, हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बातों में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे, बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा बनेंगे, अच्छा बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। तो योगिनी दीदी पार्ला सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो बाबा के सामने बैठे थे। तो बाबा कहते हैं, उनको भी कहते हैं, बॉम्बे वाले बनेंगे, अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना, मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। बाबा ने सब जोन को याद किया। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ, गुजरात करेगा। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? हमारे परिवर्तन से संसार का परिवर्तन है। अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है। अभी प्रत्यक्षता का प्लान है। कैसे होगी प्रत्यक्षता? अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। बाबा सेवा माना पहले स्व सेवा, परिवर्तन की सेवा मानते हैं। यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी अव्यक्त वाणियों में हम सुने, ये बिजी रहने का साधन है, नहीं तो और क्या करोगे। ये मनोरंजन है, कभी टाइम पास, कभी अलग अलग बाबा कहते हैं। लेकिन जो विशेष सेवा होगी वह स्वपरिवर्तन से। यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? कौन सा जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। अब पी के जोन में महाराष्ट्र अलग और बॉम्बे सेवाओं में अलग आता है, लेकिन जो सेवाओं का रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक बॉम्बे एक अपने आप में ही एक जोन, बाकी जो महाराष्ट्र है भी, पूना है, नागपुर है, ये अन्य जो स्टेट जिले हैं एक महाराष्ट्र में डालते, इसलिए बाबा महाराष्ट्र फिर अलग से बोला। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ,
अच्छा, कर्नाटक करेगा, आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, ये चिट चैट की ये बातचीत है आपस में बच्चों के साथ, रो रही हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती, दीदी बैठा था, जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पद्म गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देश में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके हर वचन को सत वचन कहा जाता है। कहते हैं ना सत वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहां यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं। लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। वैसे भी मन के अंदर अथाह शक्तियां हैं, उस शक्तियों को यूज करें तो सही। और बाबा की अव्यक्त वाणियां खास तौर पे अटेंशन दो, सुने तो हमारी सोई हुई शक्ति, मन को जो शक्ति है वो कैसे जगाया जाए, वो बाबा ने हमें बताया। कहानी सुनाते ना भक्ति में, काल्पनिक कहानी है कि एक बार ऐसे देवताओं में अपनी मीटिंग हुई, तो वही कहते हैं कि इंसान के पास इतनी शक्ति है, उसकी इतनी मन की शक्ति है, अगर वो अपनी शक्तियां प्राप्त कर ले, पहचान ले, तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो कहते भाई वो अगर हासिल कर लेगा तो हमारी क्या कीमत रह जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? तो कहते ऐसा करें उसकी मन की शक्ति को कहीं छुपा दिया जाए। तो कहाँ छुपाया जाए? कहते सागर के तले में। तो कहे इंसान इतना है कि वो वहां भी जाके ढूंढ लेगा। फिर कहा फिर क्या करें हैं भाई? किसी ने कहा किसी जंगल खंदकों में जाके छुपा दिया जाए, पहाड़ों के तलों में, इंसान वहां भी जाके छुपा ले, ढूंढ लेगा। फिर कहते क्या किया जाए? कहते मानव की एक नेचर है, वो बाहर ढूंढता है, बाहर खोजता, भीतर नहीं खोजता है। तो उसकी शक्ति उसके भीतर ही छुपा दो। तो अपने हमारे अंदर, हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते, बच्चे अंतर्मुखी बनो, खुद को देखो। हम किसी और को भी परिवर्तन करना है, पहले खुद को हम करें, दूसरा हमारे से स्वतः हो जाए। तो अपनी उस शक्ति को बाबा कहते पहचानो। बाहर देख रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। बाबा को भी पता मेरा बच्चा, एक एक बच्चा बहुत शक्तिशाली है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं शक्तियों को यूज करो। लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है, क्योंकि हम बाह्य मुक्ता में चले आते हैं। फिर भीतर की जो शक्ति है वो दबी की दबी रह जाती है। अभी कर्म तक लाओ, अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ,
तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है, जो आपका एक गीत है ना, नवरात्रों में बजाते हैं ना, जब देवियां बैठती तो कौन सा गीत बजता है? नहीं, ज्ञान का। पंडाल में लग बज रहा होगा। शिव शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां हैं। शिव की शक्तियां सब हैं। कैसे? शक्ति यानी आत्मा, है ना? तो आत्मा ऐसा नहीं कि बहनें ही शिव शक्तियां हैं, पर भाई भी शिव शक्ति, शिव की शक्ति। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान, एक शक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं सब शिव की शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। छोटे छोटे खेल पाल माना जैसे छोटे बच्चे होते ना, वो छोटी सी बात को शिकायत करते रहते, ये वो। बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कौन देख रहे? इंसान नहीं हमारे को देख रहा, भगवान देख रहा है आशाओं के सितारे के रूप में। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना। आज की मुरली से परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। मैं निमित्त, मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। फिर बाबा पीछे वालों को हाथ उठवाते, पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, अपने एक दिशा में पूरा फोकस रहता है ना, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सबने सुना है ना
ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। डॉक्टर मेडिकल विंग के जो हार्ट से कई तरह की सेवाएं की है, उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट जो मिला, इसका अवार्ड भी अब्दुल कलाम जी से डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को मिला था। तो बाबा कहते हैं एक एग्जाम्पल, कैसे सेवाएं तो कर रहे हो, ऐसे मेडिटेशन से ऐसा प्रूफ बताओ। से ग्राम विकास, खेती, यौगिक खेती, तो इसमें भी बहुत अच्छी सेवा है। यौगिक खेती, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और उसमें कैसे योग के प्रयोग से कैसे इस पे प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है, अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। अभी तो एक वक्त ही सबको पुश कर रहा है। आज कहीं भी जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उनको मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, तो सबका अटेंशन जा ही रहा है। अच्छा, आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, खुद की आत्मा की अवस्था पर उठेगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। तो प्रोग्राम बना के मना सोचना भी क्या बोलना, उतना ही, उस हिसाब से नहीं। एक्स्ट्रा बोलने की बाबा कहते आदत ही जैसे खत्म होती जाएगी। इसके लिए फिर वो अवस्था आने के लिए बाद, इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। शांत तो बाहर से शांत हो जाता है, लेकिन भीतर जो मन है कहाँ कहाँ दौड़ता है। बाहर से शांत तो जैसे बाहर से शांत है, लेकिन अंदर जो भीतर मन और बुद्धि, उसको भी हमने समेट करके अपने स्वरूप में बीच बीच में स्थित होने का अभ्यास करें। स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। हीरो माना जो विशेष रोल करने वाला, तो बाबा साथ है तो कर्म विशेष और अलौकिक होगा। तो जीरो बाप के साथ रहने वाले ही
हीरो पाठधारी हैं। आज की पॉइंट है व्यक्ति इशारे की। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। मेरी बुद्धि एकाग्र कर दो, एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का वरदान देंगे। अच्छा, ओम शांति। आज मुरली की हेडिंग है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। ओम शांति। जीवन दुखियों